नमस्कार मित्रों, अभिज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे मकर राशि वालों, आप जानना चाहते होंगे कि आपके मई की एनर्जी क्या है। चाहे आपकी लव लाइफ हो, आपकी पार्टनरशिप हो, फैमिली लाइफ हो या कैरियर, फाइनेंस, हेल्थ, एंजल गाइडेंस, सब कुछ यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपके सामने ही यहाँ पर मैं कार्ड को मिक्स करूँगी। अगर आप लोगों में से कोई मेरे चैनल से नया जुड़ा है, वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सही गाइडेंस यहाँ पे दी जाएगी। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, किसी भी नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षित रखते हुए टैरो कार्ड के माध्यम से गाइडेंस दीजिए। बताइए कि हमारे जो मकर राशि वाले हैं, शनि प्रधान मकर राशि, उनकी सबसे पहली पर्सनल लाइफ कैसे चल रही है, पर्सनल लाइफ में उनके क्या होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखूंगी सबसे पहले लव रिलेशनशिप की एनर्जी आपके लिए, कि आपको प्यार मिल रहा है या धोखा मिल रहा है, क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं या कैसे भी हैं, उसकी एनर्जी यहाँ पर देखी जाएगी। कार्ड अच्छी तरह मिक्स कर लिया गया है, ठीक है। अब मैं आपके लिए निकालूंगी यहाँ पर 5 कार्ड्स जो आपकी एनर्जी को बताएंगे। आज 28 है, अगर आप आज वीडियो देख रहे हैं तो अभी से अगले 1 महीने की एनर्जी। मकर राशि वालों की अपनी एनर्जी प्रेम के मामले में, लव के मामले में, रिलेशनशिप में कैसी रहेगी। मकर राशि वालों की रिलेशनशिप में एनर्जी कैसी है। मकर राशि वालों की रिलेशनशिप के मामले में एनर्जी क्या है। मकर राशि वालों की रिलेशनशिप के मामले में एनर्जी अभी क्या है। मकर राशि वालों की रिलेशनशिप के मामले में एनर्जी अभी क्या है। तो देखिए, कोई बहुत ज़्यादा लव वाले कार्ड नहीं आए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सबसे पहली बात जानते हैं क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आप में से बहुत सारे लोगों की शादियों का मामला चल रहा है, ठीक है। देखिए, यहाँ प्यार मोहब्बत से ज़्यादा शादी की एनर्जी निकल कर आ रही है। तो आप में बहुत सारे कुछ रिश्ते देखे जा रहे हैं, घर वाले देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो पूरा शादी का माहौल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। जिसमें आपकी मदर बहुत भरपूर तरीके से शामिल है और आप एक अच्छी पत्नी या पति ढूंढने में लगे हुए हैं। द इम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर दिखाती है कि देखिए, एक सुंदर सी महिला बैठी है और ये एक मदर का कार्ड है, एक पत्नी का कार्ड है, एक सुंदर स्त्री का कार्ड है जिसके पास सब कुछ है। एक ग्रोथ करने वाली, घर चलाने वाली, घर को कंप्लीट करने वाली एक लेडी, ठीक है। तो इम्प्रेस कार्ड ये भी दिखाता है। और आप अपने आप में, मैं कहना चाहूँगी, अगर कोई मकर राशि में है, लंबे समय से आप चाहते हैं कि बच्चा हो आपको, आप प्रेगनेंसी चाहते हैं, तो ये गुड न्यूज़ इस महीने में आपको मिल सकती है। इस तरह की संभावनाएं भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। प्रेगनेंसी का मामला हो सकता है। कुछ लोगों को जैसे आप बहुत इन दिनों में आकर्षक बनने की कोशिश करेंगे, सुंदर बनने की कोशिश करेंगे, अपने सेल्फ लव में आकर अपना ख्याल रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। सॉरी, खिड़की से हवा आ गई थी बहुत तेज़। मैं जहाँ रूम में बैठी हूँ, पीछे काफ़ी खुला स्पेस है, ग्रीनरी है, तो वहाँ से हवा बहुत ज़्यादा आती है, तो कभी कभी मेरे कार्ड यहाँ से उड़ने लगते हैं। तो वही मैं ठीक करने चली गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा कि प्रेगनेंसी की संभावना दिखाई दे रही, कुछ लोगों में शादी ब्याह की संभावना दिखाई दे रही है। ये देखिए, आप लंबे समय से अपने लिए कुछ प्लान वन करके बैठे थे, तो ये सब चीज़ें अभी होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। फिर से आया एक सोलमेट कार्ड। हो सकता है कोई पुराना दोस्त आपसे टकराए, वहाँ आकर्षण पैदा हो, प्यार पैदा हो, या कोई ऐसा पर्सन आपको मिले। ये उन लोगों के लिए है जो पहले से रिलेशन में नहीं है। आपको एक ऐसा पर्सन मिले जहाँ आपको ऐसा महसूस हो कि कोई सोलमेट एनर्जी है जो दिल को टच कर रहा है, छू रहा है, एक अच्छा आकर्षण दिखाई दे रहा है। द इम्प्रेस की एनर्जी, ठीक है। तो वो पर्सन भी आपको बहुत आकर्षित करने वाला, ऐसा सुंदर प्रतीत हो रहा है। और जिन लोगों की शादी वादी का मामला, जैसा मैंने कहा, चलते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर आ गया फिर से जस्टिस कार्ड। ये फिर से शादी को दिखाता है, या कभी कभी कोर्ट कचहरी के मैटर को दिखाता है। आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई कंफ्यूजन आ गई है, कोई दिक्कत हो रही है कुछ लोगों में। तो ये देखिए, यहाँ तक एनर्जी बिल्कुल अलग दिख रही है, इधर की एनर्जी बिल्कुल अलग है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, उतार चढ़ाव दिख रहे हैं। जस्टिस का कार्ड ये दिखाता है कि आप अपने रिश्ते में न्याय चाहते हैं। आपको लगता है कि आपने जितने एफर्ट्स किए, जो कुछ भी दिया है अगले पार्टनर को, आपको उतना मिलना चाहिए, उतना होना चाहिए।
चाहे आप लीगल तरीके से नहीं जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी नहीं कर रहे हैं, पर आपका मन ऐसा कह रहा है कि आपको वो न्याय मिलना चाहिए। आप परिवार के सामने बात रख सकते हैं, अपने पार्टनर के सामने रख सकते हैं कि भाई बहुत हो गया, मैंने कर लिया, लेकिन मुझे न्याय मिलना चाहिए। काफ़ी उतार चढ़ाव देख लिया है मैंने, मन में बहुत कन्फ्यूज़न है। और कुछ परसेंट लोगों में ये भी दिखाई दे रहा है कि कोर्ट कचहरी का मैटर भी हो सकता है, और कुछ उतार चढ़ाव महीने के लास्ट तक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जब आपको लगेगा कि आप तो बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए करते रहे, उपकार करते करते थक गए, अब अपने आप को लाइट दिखाने का समय है, अपने बारे में सोचने का समय है। ठीक है, जब आपने देखा तब वहाँ पर कोई नहीं दिखाई दिया, आप तो सबके लिए करते रहे, पर किसी ने समझा नहीं। और शादी वादी बहुत सारी आने की वजह से कन्फ्यूज़न ये दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन बहुत सारे हैं। ठीक है, उन ऑप्शन की वजह से आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं, कंफ्यूजन की एनर्जी आ रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं इसमें कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो देखिए, पूरी निगेटिविटी आ चुकी है आपकी पर्सनालिटी पर, इतना सारा ऑप्शन है, या हो सकता है कि ये शादी के लिए भी और मामलों में भी अगर आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि इधर जाएं उधर जाएं उधर जाएं, बहुत सारा आकर्षण, अट्रैक्शन, आप यंग हैं तो इसमें तो एनर्जी खराब होनी ही है। चलिए, अब मैं थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करूंगी आपके लिए यहाँ पर कि कंफ्यूजन की एनर्जी यहाँ पर क्यों आ रही है। ये एनर्जी यहाँ पर क्यों आ रही है। क्वीन ऑफ कप, आप किसी उलझन में थे, किसी ऐसी स्ट्रिक्ट सिचुएशन में थे, किसी एनर्जी में थे जहाँ से निकलना चाहते हैं, दिल में बहुत कुछ छुपा कर बैठे हैं। तो यही मामला है कि ये जो ऑप्शंस है इसमें आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं, जो जस्टिस कार्ड आया है, क्या न्याय चाहिए आपको, किस तरह का जस्टिस चाहिए आपको। कार्ड बहुत बिखर बिखर जा रहे हैं। जब कार्ड इतने उछलते हैं तो उसका मतलब आपके जीवन में भी बड़ा उतार चढ़ाव चल रहा है। 7.5 में सफर तो किया ही है मकर राशि वालों आपने, तो एक न्याय का समय भी है आपके लिए। स्पिरिट गाइड एंजल्स, जस्टिस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, जस्टिस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। तो देखिए, कुछ थर्ड पार्टी या कुछ लोगों ने, हो सकता है कि आपके पार्टनर को भड़का दिया हो, आपको भड़का दिया हो, घर में किसी ने लगाई बुझाई की है, कुछ प्रॉब्लम खड़ी की है, कुछ सिचुएशन बिगाड़ी है जिसकी वजह से नाराजगी है। ठीक है, और थोड़ी सी दूरियां आ गई हैं। कुछ लोगों में ये भी दिखाई दे रहा है कि जो पार्टनर, अगर आप मैरिड नहीं भी हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। एज गैप हो सकता है, धर्म का, रिलीजन का गैप हो सकता है, कुछ दूरियां ऐसी हैं जिसको मिटाना थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा है। और ऊपर से कुछ लोग यहाँ नाराज बैठे हुए हैं, तो नाराजगी जो है उसमें आप जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, आप नाराज हैं, तो इसमें कुछ आपको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आपका इस रिलेशन के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मकर राशि वालों का नेक्स्ट एक्शन, मकर राशि वालों का नेक्स्ट एक्शन इस रिलेशन के लिए, नेक्स्ट एक्शन आपका क्या होगा। तो देखिए, मामला क्या है, नाराजगी है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आप भी दो जगह पर जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ है प्यार, एक तरफ है परिवार, या हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो तो उसमें कोई एक मैरिड है, कोई सिंगल है, तो आप भी दो जगह पर बैलेंस करते दिखाई दे रहे हैं। बिना सोचे समझे कोई स्टेप एकदम से ना लें। ऐसा भी हो सकता है कि पता चले कहीं पर मन इधर से उखड़ जाए तो हम कहीं और बात करना शुरू कर देते हैं, वैसा मत करिए। और थर्ड पार्टी की तरफ भी आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उधर भी थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दी है, तो ये मत कीजिए। अभी मैं देखती हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर आपको सच में प्यार करते हैं या धोखा दे रहे हैं, जैसा कि टाइटल है वीडियो का, प्यार या धोखा। मकर राशि वाले जो हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपके लिए, पार्टनर की एनर्जी क्या है आपके लिए, पार्टनर की एनर्जी अभी क्या दिखाई दे रही है आपके लिए। प्रॉब्लम तो है, पार्टनर की एनर्जी क्या है आपके लिए, पार्टनर की एनर्जी कैसी है आपके लिए। तो देखिए, मामला ये है कि वो बंदा भी मुझे बहुत, या बंदी, जो भी आपके पार्टनर हो, मेल फीमेल, मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोच विचार में डूबे हैं। उनको लगता है सारी दुनिया खुश है। हो सकता है कि उनके घर में भी शादी वादी को लेकर कोई मामला चल रहा है, बातचीत चल रही, सब लोग खुश हैं, वो अकेले में बहुत
चिंतन मनन कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक होता ना एकदम सन्नाटे में जाके चले जाना, सिर्फ सोचते रहना, वैसी सिचुएशन है। वो बढ़ तो रहे थे आपकी तरफ, प्यार था, सब कुछ था, लेकिन कुछ गड़बड़ियाँ आ गई हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ फैमिली प्रॉब्लम दिखाई दे रही। कोई तो है उनकी फैमिली में या आपकी फैमिली में कहीं पर भी जो आप दोनों को एक साथ देखना नहीं चाहता, सब कुछ बिगाड़ना चाहता है। कुछ दोस्त मित्र हैं जो सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन कोई है जो बिगाड़ रहा है। सीधे सीधे फैमिली प्रॉब्लम का ही कार्ड आया है, और इस कारण से बहुत टेंशन हो सकती है, और हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बाउंड्री क्रिएट कर लें। उसमें से कुछ लोग हो सकते हैं कि ब्लॉक कर दें, तो ये ब्लॉक होने की सिचुएशन दिखाई दे रही है। वो बहुत मेंटल स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो बंदा जानबूझ के ऐसा कर रहा है, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बनी है। कोई ना, आपका दिल में प्यार है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो दिखाया नहीं जा रहा है। उनको लग रहा था कि वो यहाँ पर अटके हुए फंसे हुए हैं, तो निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं। अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और अपने प्यार का कप लेके किसी और साइड में बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है जैसे आपकी शादी का मामला चल रहा है, वैसे आपके जो पार्टनर हैं उनकी ज़िंदगी में भी वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और ये जो ब्लॉक वाली एनर्जी है, फैमिली प्रॉब्लम की एनर्जी है, ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि रिलेशनशिप में बड़ी दुविधा है अभी, ठीक है। तो चलिए अभी मैं इसमें कुछ कार्ड्स को क्लियर करती हूँ, ठीक है, कि ये बाउंड्री इन्होंने क्यों बना रखी है। ये जो बाउंड्री बनाई हुई है, यहाँ पर ये कार्ड क्यों आया है, इनके पार्टनर क्या चाहते हैं। ये देखिए साफ साफ शादी का कार्ड आया है। आपकी तरफ भी शादी का कार्ड, उनकी तरफ भी शादी का कार्ड, जजमेंट कार्ड। मन में गिल्ट महसूस कर रहे हैं, प्रॉब्लम है, लेकिन हो सकता है उधर भी शादी वादी का ही मामला दिखाई। जजमेंट में कभी कभी होता है, जजमेंट चाहते हैं पर इंसान कर नहीं पाता, उसको दूसरी तरफ सेलिब्रेशन में जाना पड़ रहा है, इसीलिए इतनी टेंशन है। एस ऑफ वांड्स, रीबर्थ का कार्ड क्यों आया है। देखिए आपके साथ यहाँ पर लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम बवाल दिख रही, जबकि प्यार था यहाँ पे। उनके घर वालों ने एक ऐसे रिश्ते को देखा है जहाँ पैसा है, लालच है, कुछ चीज़ें मिल रही हैं, ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जहाँ पर वो बंदा या बंदी शुरुआत करना चाहते हैं। फैमिली प्रॉब्लम किस तरह की है, ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। तो देखिए शायद किसी को मनाने के लिए घर में पीछे पड़े हुए थे या पड़ी हुई थी, बहुत सारी कोशिशें की गई हैं लेकिन कोई माना नहीं है, तो ये सिचुएशन इस तरह बन रही है। इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा एक बार मैं देख लेती हूँ। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। तो आप ही की तरह बिल्कुल कार्ड आ रहे हैं, जबकि मैंने पूरी तरह मिक्स किया था, सेम एक दूसरे को मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ऐसे कुछ लोग दूसरे के ट्विन्स भी हो सकते हैं। देखिए उनके बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं, ऐसा वो कहना चाहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ, इन जिम्मेदारियों को लेकर मुझे चलना पड़ रहा है, बहुत बोझ है मेरे सर पर, और मुझे इन्हीं मजबूरियों के बस थर्ड पार्टी को पकड़ना पड़ रहा है, एक नई शुरुआत करनी पड़ रही। मुझे नहीं मालूम है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मैं सही से चलूँगा, गिर पड़ूंगा, क्या होगा, लेकिन फिर भी ये जोश में होश खोने वाला काम है। द फूल कार्ड आया है, तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है लेकिन फिर भी मुझे बढ़ना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। और ये दो जगह पर जगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दिल में आप भी हैं और आगे की तरफ भी बढ़ रहे हैं। दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में भी। अगर इनकी शादी का मामला भी होता है तो भी आपके साथ किसी तरह का रिलेशन, दोस्ती कुछ तो रखने की कोशिश करेंगे मुझे लगता है। चलिए डिवाइन आपसे क्या कहते हैं कि आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस रिलेशनशिप के लिए डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। देखो साफ साफ अब इसके आगे मैं क्या बोलूँ। अगर आप दो तरह में, आपके साथ भी थर्ड पार्टी है, आप कंफ्यूजन में हैं, तो डिवाइन कह रहे हैं फिर इस रिश्ते को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग हो गई। अब आगे हम देखेंगे फाइनेंस, हेल्थ, कैरियर। मैं आपसे कहना चाहूँगी, देखिए कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, किसी से मैच होती है, किसी से नहीं मैच होती है। यहाँ राशि के हिसाब से देखा जा रहा है, लेकिन अगर आपकी पर्सनल कुछ समस्या है, अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, शादी के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिखाना चाहते हैं बच्चे के लिए, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 932313
5511। विभा सिंह। आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए कार्ड को मिक्स करती हूँ, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, सेहत कैसी रहने वाली है मकर राशि वालों की अगले 1 महीने में। ओहो, सेहत कैसी रहने वाली है मकर राशि वालों के अगले 1 महीने में। देखिए पिछले समय में भी आपने बीमारियों में बहुत सफ़र किया है, स्ट्रगल किया है, प्रॉब्लम्स रही हैं, थोड़ा सा ठीक हुए तो भी मन में डर भर कर बैठे हुए हैं और स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बीमारियों से, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सबकी बाट लगी हुई है, बुरी तरह से हालत ख़राब है बिल्कुल। ठीक है, बहुत जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान दें प्लीज़। और आप लगातार लगे हुए हैं कि ठीक किया जाए, लेकिन कुछ रिस्पांस अच्छा नहीं मिल पा रहा है, हेल्थ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं और इसकी वजह से एक मनी क्राइसिस भी, पैसे वैसे भी आपकी हेल्थ के पीछे लग रहे हैं और इसी वजह से फैमिली प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं और उसी के बीच में आप 2 तरफ जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिर आप बहुत सारी जिम्मेदारियां लेकर चल रहे हैं। तो हेल्थ का मामला तो गड़बड़ाया हुआ ही दिख रहा है। तो थोड़ा सा मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा ध्यान में बैठें प्रतिदिन, और एक मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, आंखें बंद करके उसका जाप किया करें, उससे एक प्राणिक ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और हनुमान चालीसा रोज पढ़ें। अपने नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डाला करें और नारियल पानी वगैरह पिएं, और नारियल जो आता है उसको अपने सर से उतार के और बहते हुए पानी में डालें। ठीक है, कुछ कुछ उपाय आप करते रहिए अपनी हेल्थ के लिए। सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ाते हैं तो सूर्य भगवान भी आपके स्वास्थ्य को सही करने में सहायक होते हैं। गायत्री मंत्र का पाठ करें। सूर्य भगवान का मंत्र होता है ओम जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमो वरिसर उपापग्नम पर तो अश्मि दिवाकरम, या 12 नाम उनके होते हैं। ठीक है, ओम सूर्याय नमः, दिवाकराय नमः, दिनाधिपतये नमः, रश्मिपतये नमः, भानुवाय नमः, भास्कराय नमः, खेचराय नमः, महते नमः, मृत्से नमः, है ना। तो ये आप एक सूर्य भगवान के लिए एक बुक खरीद लें और थोड़ा सा याद कर लें। और अगर आप करेंगे कि हेल्थ में ज़्यादा गड़बड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, इसलिए मैं इतने सारे उपाय आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। और जैसा मैंने एक मंत्र कहा था उसका उच्चारण करें। ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। 5 मिनट 10 मिनट भी अगर आप इसका उच्चारण करते हैं तो आपके शरीर के अंदर एनर्जी आएगी। इसमें महसूस करना है कि आप ध्यान करने बैठे हैं तो आपके मस्तक के बीचों बीच में, सर के बीचों बीच में सफ़ेद रंग का कमल खिला हुआ है और ब्रह्मांड से एक सफ़ेद रंग की ऊर्जा, एनर्जी उस कमल के द्वारा आपके पूरे शरीर में समाती जा रही है। और आप ये मंत्र का उच्चारण करते जा रहे हैं तो निगेटिविटी दूर होगी और एक प्राणिक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करेगी। चलिए आगे देखते हैं आपका कैरियर कैसा रहने वाला है। आपका कैरियर कैसा रहेगा, मकर राशि वालों का कैरियर कैसा रहेगा। 7.5 का प्रभाव दिखाई दे रहा है। आपका कैरियर कैसा रहेगा। बाप रे, वैसे तो आप हंसते खेलते हुए, एंजॉय करते हुए ज़िंदगी को बिता रहे हैं क्योंकि आप बहुत मजबूत हैं और आप संघर्ष कर रहे हैं। आप बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेहनत कर कर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिछले समय में आपको बहुत धोखे मिले हैं, तकलीफ़ें मिली हैं। पिछला देखिए 7.5 अगर गई होगी तो जो 7-8 साल हैं उसमें तो बहुत ही आपने समस्याएं देखी होंगी, धोखे। उन सब का कारण है कि अब आप उबरने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब भी बहुत सारी समस्याएं दिखाई दे रही हैं। जैसे आप रिलेशनशिप में, हेल्थ में जकड़े हुए हैं, वैसे यहाँ पर समस्या है कि आप कैरियर के मामले में भी बहुत फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहा कि आगे क्या करना चाहिए। यहाँ पर एक कार्ड फिर से दिखाता है कि आपने बहुत संघर्ष झेला है, आप ने बहुत सारी समस्याएं देखी हैं। यहाँ पर भी लोग धोखा देते हुए दिख रहे हैं, पीठ पीछे वार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन सब से निकल कर आप अपनी तलवार संभाल कर खड़े हो गए हैं। तो ये तलवार जो आपने संभाली है, अब आप किसी से धोखा खाने या कुछ सुनने सहने को बिल्कुल तैयार नहीं है। आप बहुत सतर्क हो चुके हैं, उसके हिसाब से आगे चलना चाहते हैं। लेकिन मामला क्या है, चले तो कैसे चलें, बहुत स्टक एनर्जी है आपकी। ठीक है, आप एक लक्ष्मी जी के मंत्र का भी जाप किया करें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महां श्रीं ह्रीं श्रीं माता महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये
प्रसीद प्रसीद महाम श्रीम ह्रीम श्रीम माता महालक्ष्मी नमः। तो जो आपके धन दौलत में आई हुई रुकावटें हैं, संकट में हैं, तो ऐसा नहीं हो कि आप बिल्कुल खाली हो जाएं, कुछ ना दिखाई दे। तो ये ठीक करिए। और हो सकता है कि इतनी जकड़न है, अभी मैं ट्राई करने की कोशिश करूंगी, किसी ने आपके काम को बांधने की कोशिश तो नहीं की है, जलन तो नहीं की है। जो इतना धोखा दे रहे हैं लोग, वहां पर कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए, कुछ पैसे थोड़े बहुत आए भी हैं तो उसको आपको संभाल कर लेकर चलना पड़ रहा है, पैसों की कमी दिखाई दे रही है। द टावर कार्ड दिखा रहा है कि कुछ उठा पटक परेशानियां। जब ये कार्ड आता है ना, तो थोड़ा एक्सीडेंट वगैरह का भी खतरा होता है, या आपका कहीं काम हो रहा है तो वहाँ आग लग जाए, या कुछ चोरी हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी तरह की उठापटक की संभावना होती है। तो सावधान रहने की जरूरत है। अभी जो समय है वो बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। वर्ल्ड कार्ड, एक साइकिल आपके जीवन में पूरी हुई है, यानी 7.5 या जो भी चल रहा हो सब वो पूरा होने की संभावना है। तो अभी आप थोड़ा सा इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश करिए, इसको ठीक करके आगे बढ़ने की कोशिश करिए। और जो उपाय बताए हैं अगर आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप शनि प्रधान हैं तो सबसे पहले बिल्कुल झूठ ना बोलें, किसी का बुरा ना करें, गरीबों की जितनी हो सके मदद करें। शनिदेव के लिए शनिवार को दीपक जलाएं। मैं और भी वीडियो में इतने उपाय नहीं बताती हूँ, लेकिन आपका जब मैं कार्ड निकाल रही हूँ ना, तो बहुत सारी समस्याएं दिखाई दे रही हैं। देखिए, समस्याओं वाले ही कार्ड एक साथ, इतनी सारी समस्याएं, देखिए सब समस्या ही तो है। कोई भी कार्ड अच्छे बेहतर नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इतनी सारी प्रॉब्लम है। तो ये जो स्टक एनर्जी है, इससे निकलना होगा आपको। फाइनेंस के मामले में कैसा रहेगा? देखिए, रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंस के मामले में भी आपको बहुत लोड पड़ रहा है। जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, हर जगह आपको करना पड़ रहा है बहुत सारा कुछ, तो आप बिल्कुल थक गए हैं, बहुत परेशान हैं। चलिए, इसके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की, एक बार मैं निकालती हूँ और लास्ट में बने रहिएगा, क्योंकि अगर मन में कोई सवाल रह जाता है उसके लिए यस और नो का कार्ड भी निकालूंगी मैं। कार्ड को एक बार अच्छे से मिक्स कर लूं, क्योंकि सारे नेगेटिव कार्ड ही आ रहे हैं। आपके कैरियर और फाइनेंस के लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है? कैरियर और फाइनेंस के लिए डिवाइन की गाइडेंस, कैरियर और फाइनेंस के लिए डिवाइन की गाइडेंस। तो देखिए, पिछले समय में जो कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ रही है, डिवाइन कहना चाहते हैं कि अगर आप ऐसे उल्टे लटके हुए थे, फंसे हुए थे, तो उससे बाहर आ रहे हैं। हैंगमैन रिवर्स कार्ड आया है आपके लिए, और आपको कुछ बड़े ऑफर भी मिलेंगे, बड़े काम मिलते दिखाई दे रहे हैं। अभी जो सिचुएशन है, अगर आप उससे निकल जाएंगे तो आगे फ्यूचर में अच्छा होने वाला है। इमोशन को किनारे रख के आगे बढ़िए। अपनी पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, या आप और प्रमोशन चाहते हैं, तो वैसा कुछ होते हुए दिखाई दे रहा है। आपको विक्ट्री मिल रही है। तो आगे डिवाइन कह रहे हैं समस्याएं नहीं हैं, आपको उन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। तो कुछ जो उपाय आपको बताए हैं ज़रूर कीजिए। चलिए, तो आपकी ये रीडिंग तो यहाँ पर कंप्लीट हुई, लेकिन अभी आपके मन में अगर कोई सवाल रह गया है, ठीक है, तो ज़रूर अभी आप बने रहिए। मैं अभी कार्ड को मिक्स करूँगी और यस और नो का कार्ड भी आपके लिए निकालूंगी। और जैसा मैंने अपना नंबर आपको दिया था, ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, किसी से मैच होगा, किसी से नहीं होगा, क्योंकि एक राशि में लाखों करोड़ों लोग होते हैं। सबकी ज़िंदगी एक जैसी नहीं हो सकती, सबकी कुंडलियाँ अलग होती हैं, सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। ये एक राशि की एनर्जी इसमें हम देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, जो नंबर दिया है उसे संपर्क करें। चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और आगे मैं गोचर के अनुसार भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, ज़रूर देखते रहिए। कुछ उपाय के लिए वीडियोस बनाती हूँ, राशिफल की वीडियोस बनाती हूँ, जिससे आपको बहुत सपोर्ट मिल सकता है। चलिए, मन में प्रश्न को दोहराइए, जो भी सवाल है आपके मन में। ओम नमः शिवाय। जो भी सवाल है आपके मन में, इसी में से एक कार्ड निकालूंगी मैं आपके लिए यस और नो के लिए। जिस भी डिवाइन को मानते हैं, किसी भी धर्म के हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने डिवाइन को मन में लाइए, प्रश्न को दोहराइए और कहिए कि मुझे आपके सहायता चाहिए, आप मुझे प्रश्न का उत्तर दीजिए। डिवाइन, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनके प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए, ऐसे देखूंगी तो ये यस का ही कार्ड आया हुआ है, पर कुछ 80% समझ लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छा कार्ड मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, यस का ही कार्ड है ये।
ठीक है। कभी कभी बहुत अच्छा आता है, लेकिन एक मीडियम है, मीडियम एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, सिर्फ देखकर आगे मत बढ़ जाइए मकर राशि वालों। मैं आपके लिए गोचर के अनुसार भी और सारे वीडियो बनाकर डालूंगी। जाने से पहले बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और ये सब जो समस्याएं हैं इनसे आप बाहर निकलिए कम से कम। शनि देव का मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, उसका भी जाप आप कर सकते हैं। और अगर आपकी कुंडली में कोई राहु केतु की समस्या है, शनि की समस्या है, तो शिव जी को भी अगर आप प्रतिदिन तिल चढ़ाएंगे और जल अर्पण करेंगे तो उससे भी बहुत राहत मिलती है। अच्छे कर्म करें, आगे बढ़ें, समस्याओं से जरूर आप बाहर निकलेंगे। क्योंकि कार्ड्स में तो पुराने समय से लेके अभी तक बहुत ही समस्याएं दिखाई दी हैं, लेकिन जब मैंने गाइडेंस के लिए आगे निकाला तो डिवाइन कह रहा है विक्ट्री आपके हाथों में है, आपको अच्छे ऑफर भी मिलेंगे, पैसे भी आएंगे, काम भी होंगे। अगर रिश्ते में अगर आप फंसे हुए हैं, नहीं रहना चाहते हैं, तो भी आप निकल सकते हैं। आपको नहीं समझ में आता है तो अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए, जाने से पहले मेरे साथ कहिए गणपति बप्पा की जय हो, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।